श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसके प्रति उतने ज़्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है बड़ा लक्ष्य आप हासिल ना भी कर पाए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रेरणा आपके बहुत ज़्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको थोड़े से अपने विचार में, सोच में परिवर्तन रखना होगा। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थिति में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसकी आदत डालनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पहले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी आदत डालने के लिए आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचने की आदत डालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है और आपका नकारात्मक विचार चला जाएगा और आप प्रेरित रहेंगे अपने कार्य के प्रति। गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। एक अच्छा इंसान बनने से आप हमेशा प्रेरित रहते हैं और गलत इंसान बनने से आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। और ना यकीन हो तो आप खुद करके देख लीजिए। अपने जीवन में महान चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको जिस प्रेरणा की आवश्यकता होगी उसे प्रदान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना अवास्तविक है। आत्म प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है यदि आपके पास पहले से नहीं है। प्रेरणा की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप खालीपन की भावना पैदा होती है। यहाँ हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सरल तकनीकों के बारे में आपको बताएंगे, जिनका उपयोग आप अपनी आत्म प्रेरणा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए निर्धारित किसी भी उद्देश्य को लगातार पूरा कर सकें। अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य का पीछा क्यों कर रहे हैं। ये उन लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम ना देखने के बाद प्रेरणा खोना सामान्य है। लाभों के बारे में खुद को याद दिलाना अपनी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है, ताकि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करीब जा सकें। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सपने हो, लेकिन क्या आपका ये मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे? या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेम हो, तो क्या बहुत फेमस हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा? शायद नहीं। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं है। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जी कि कल हम मरने वाले, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि हम हमेशा मोटिवेट रहें, अपने लक्ष्यों तक पहुँचें। लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्यों तक पहुँचने और मनचाहा जीवन जीने के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि उस चिंगारी को वापस कैसे लाया जाए? आप जीवन में चाहे कुछ भी शुरू करना चाहते हो, आप समस्याओं को हल करना चाहते हो, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, एक नई दिनचर्या शुरू करना चाहते हो या कुछ कार्य, सभी के लिए प्रेरणा का उपयोग बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रेरणा को बढ़ाने पर ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि एक साथ आप बहुत अधिक भार लेने की कोशिश करेंगे तो ये केवल आपको जल्दी छोड़ने का कारण बनेगा। जब आप कोई भी कार्य में विफल होते हैं तो अपने आप को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके कार्य की विफलता किस कारण हुई उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। उस समय अपने आप को अपने से पूछने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर सकते। इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना इतना कठिन क्यों है? जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता भी जरूरी है। अपने मोटिवेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कभी कभी बाहरी प्रभावों की आवश्यकता होती है, ताकि आप नियंत्रण में रह सकें और आगे बढ़ सकें। जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो अपने किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य को बताएं जिस पर आप अपने लक्ष्यों के बारे में भरोसा करते हैं।
ताकि वो आपको जवाबदेह ठहरा सके और आपको सही रास्ते पर रख सके। कुछ दिन के लिए दूसरों की तुलना में मोटिवेट रहना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब आपको कोई अपना आपके लक्ष्य के बारे में बताए, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो सकता है। कुछ समय पहले की बात है, एक दुकानदार जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली। राम प्रसाद जी हर रोज की तरह घर से निकले अपनी दुकान पर जाने के लिए। उन्होंने सुगंधित एवं बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां अपने यहाँ मंगाई और बहुत अच्छे से अपनी दुकान पर सजाई हुई थी। राम प्रसाद जी एक नरम किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार भी अपने ग्राहक के साथ बहुत अच्छा था। उनका नरम स्वभाव के कारण और उनके यहाँ की अगरबत्तियों की क्वालिटी के कारण धीरे धीरे उनकी दुकान जम गई। उनके यहाँ हर रोज अच्छी बिक्री होने लगी और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सेठ जी दुकान की कमाई से बहुत खुश थे। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने वो बोर्ड पढ़ा और बोलने लगा, सेठ जी मुझे इस बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। सेठ जी भोले वाले थे, पूछने लगे, क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ी लगी? मैंने तो वही लिखवाया है जो मैं यहाँ बेचता हूँ, इसमें क्या गलत है? जवाब में उस ग्राहक ने कहा कि आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, तो आप मुझे बताइए कि आपने कहाँ सुना है कि अगरबत्तियाँ दुर्गंधित होती है? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती है। इसलिए आपने जो लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भी भोले भाले इंसान थे। उस ग्राहक की बात में सेठ जी आ गए और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं। उसने बोर्ड से सुगंधित शब्द हटवा दिया। अब उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। कुछ समय के बाद एक और सज्जन आए। उन्होंने बोर्ड को पढ़ा तो अपना ज्ञान देने लगे। सेठ जी, आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो सेठ जी अब इस बार उस ग्राहक की बात को भी गौर से सुनने लगे। उन सज्जन ने अपनी राय रखते हुए बोला, सेठ जी आपने लिखवाया हुआ है कि हमारे यहाँ अगरबत्ती मिलती है, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्ती की दुकान आपकी ही तो है, आपके यहाँ ही तो मिलेगी, और किसके यहाँ मिलेगी? ये जो दो शब्द है ये कुछ जम नहीं रहे। मेरा मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटा दीजिए। अब इस बार सेठ जी भी सोच में पड़ गए। सोचने लगे, बात तो ये सही कह रहे हैं, सिर्फ हमारा दुकान ही तो है, हमारे यहाँ लिखवाने का मतलब क्या बनता है? अब इस बार फिर उन्होंने पेंटर को बुलवाया और बोर्ड पर से हमारे यहाँ शब्द हटवा दिया। अब उस बोर्ड पर केवल अगरबत्तियाँ मिलती है यही लिखा हुआ था। कुछ 15-20 दिन बीते होंगे। एक और ग्राहक आए और बोर्ड को देखकर अपनी राय देने लगे कि सेठ जी, अगरबत्तियाँ मिलती है क्यों लिखवाया है? सबको दिख ही रहा है अगरबत्तियाँ रखी हुई है, तो मिलेंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगी, तो ये लिखवाने का क्या मतलब? मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटा दीजिए। सेठ जी ने फिर से पेंटर को बुलवाया और उन दो शब्दों को भी हटवा दिया। अब वहाँ सिर्फ अगरबत्तियाँ ही लिखा हुआ था। 1-2 महीने ही बीते थे। एक दिन एक और सज्जन पुरुष आए और बोर्ड देखकर कहने लगे, साहब आपने इस पर अगरबत्तियाँ क्यों लिखवाया हुआ है? सबको दिख ही रहा है अगरबत्तियों की दुकान है, तो अगरबत्तियाँ ही मिलेगी, मोमबत्तियाँ तो मिलेगी नहीं। तो ये क्यों लिखवाया हुआ है? मुझे तो ये कुछ जम नहीं रहा है, इसे हटवा क्यों नहीं देते? लिहाजा फिर से पेंटर को बुलाया गया और अब अगरबत्तियाँ शब्द को भी हटवा दिया गया। अब बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल खाली हो गया था वो बोर्ड। कुछ महीने बीते। अब धीरे धीरे उनका धंधा मंदा होने लगा, बिक्री कम होने लगी। सेठ जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक कुछ सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये अचानक बिक्री कम क्यों होने लगी? कुछ समय बाद सेठ जी का एक बहुत ही पुराना दोस्त था, वो आया। दुकान पर ऐसे ही बात चलने लगी तो चलते चलते बात काम धंधे के ऊपर चलने लगी। सेठ जी ने बताया कि कुछ समय से काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, बिक्री बहुत कम हो गई है, पर वजह समझ नहीं आ रहा है। तो सेठ जी का दोस्त दुकान के बाहर गए और दुकान को चारों तरफ से देखने लगे। अचानक से उनके दोस्त की नज़र उस बोर्ड के ऊपर गई। उस बोर्ड को देखकर वो हैरान रह गए। दौड़ के वो सेठ जी के पास आए और बोलने लगे, अरे ये क्या कर रखा है तुमने? बेवकूफ़ हो क्या? तुमने जो इतना बड़ा बोर्ड खाली छोड़ रखा है उस पर कुछ नहीं लिखवाया। तुम्हें कुछ लिखवाना चाहिए जिससे तुम्हारी पहचान बने। तुम उस बोर्ड पर लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, फिर देखना कि दुकान कैसे चलेगी। इधर सेठ जी के दोस्त ने यह बात कही, उधर सेठ जी का दिमाग ठनका कि कैसे सबकी राय लेते लेते उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। अब सेठ जी को अच्छे से समझ आ गया था कि उनकी गलती थी कि कैसे वो सबकी राय लेते चले गए और अपना ही नुकसान करवा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप सबकी राय लेते जाएंगे तो कहीं आपकी अपनी राय का धंधा मंदा ना पड़ जाए। जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरों की राय से ज़्यादा खुद के फैसले पर भरोसा करें और आगे बढ़ें।